हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको औसत यानी कि एवरेज के पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहे हैं भाइयों। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 और 2 बना दिया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जाइए पहले एवरेज का पार्ट 1 और 2 देखिएगा भाइयों। और चलिए अब टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए भैया, क्वेश्चन आता है हमारा पहले इसमें कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, देखिए उसने दिया है पहले कि भैया 12 संख्याओं का औसत दिया है, उसने 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आगे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए, ठीक है, और भैया 3 जोड़ दिया जाए तो नए सेट का जो औसत भैया क्या होगा। देखो उसने कहा है यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने के लिए कह रहा है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है भाइयों, बस हमें देखो, आपको जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है भाइयों, जो हमारा औसत दिया होता है उस औसत से हम नया औसत निकाल लेंगे। देखो यहाँ से भाइयों, उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने के लिए कहा और 3 जोड़ने के लिए कहा भाइयों। अब वह प्रोसेस हम इस औसत में कर लेंगे। देखो यानी कि 2 से क्या करेंगे भैया, इसमें गुणा कर लेंगे। 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 18। और भाई उसके बाद क्या है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है, भाई यहाँ पर 3 जोड़ लेंगे, हम +3 कर लेंगे। 18 और 3 कितना हो जाएगा भैया 21। और यही क्या है, हमारा नया औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो चाहे दोबारा देख लो यहाँ से भैया, उसने कहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। अब प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने के लिए कह रहा है और 3 जोड़ने के लिए कह रहा है भैया। अब जो हम प्रत्येक संख्या में प्रोसेस करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे भाइयों, वही प्रोसेस हमें औसत में कर लेना है भाइयों, नया औसत निकालने के लिए। अब देखिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, देखिए पहले क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक दिए हैं भैया, कितने हैं, वो दिए हैं 72 यहाँ। ठीक है भाइयों, देखिए 40 छात्रों के औसत अंक 72 है भाई। योग कितना होगा इनका सबका, टोटल कितना होगा भाई। योग तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, संख्या गुणा औसत। कितना जाएगा भैया, देखो 0 आ जाएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि भैया यहाँ पर जो है, अब देखिए भैया कुल अंकों का योग आ गया यहाँ से 2880। अब देखिए भैया आगे कहा था कि बाद में पता चला कि उसने अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। ठीक है भैया, अब हमें सही औसत बताना है कि सही औसत क्या होगा। ठीक है भैया, अब देखिए कहने का मतलब ये है भैया, यहाँ पर हमें 64, 62 और 84 जोड़ना था, लेकिन भैया हमने जोड़ क्या लिया, 68, 65 और 73 जोड़ लिया। ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ पर जोड़ना हमको ये था और जोड़ हमने ये लिया भैया। अब देखो अगर हमें सही औसत निकालना है यहाँ से भाइयों, तो हमें यह संख्या जोड़नी पड़ेंगी। अब देखो जब हम इनको जोड़ेंगे भैया इसमें, तब हमारा सही औसत निकल कर आएगा। लेकिन भैया ये जो संख्या हमने जोड़ ली थी पहले, इन तीनों को हमें घटाना पड़ेगा इसमें से। तो देखो आप भैया यहाँ से आप, ये तो 2880 हमारा ऐसे ही है। ठीक है, पहले अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे भाई। इन तीनों का जोड़ बताओ कितना बैठेगा। देखो 4 और 2 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1। 8 और 6 14 और 6 20 और ये कितना हो गया भाई 21, यानी कि भाई ये आ गया 210। इसको जोड़ो भैया, 3 और 5 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 7 और 6 13 और 6 19 और ये कितना हो गया भैया 20, 206। अब देखिए भाइयों कहने का मतलब ये है, उसको 64, 62 और 84 जोड़ना था, यानी कि उसे 210 जोड़ना था। उसने जोड़ लिया 68, 65, 73, यानी कि 206 उसने जोड़ लिया भाइयों। जब हमें सही एवरेज निकालना है भैया, तो देखो यहाँ से सही एवरेज निकालने के लिए 210 जोड़ना पड़ेगा भैया हमको, लेकिन जो हमने जोड़ा उसको घटाएंगे भाइयों। अब हम यहाँ पर देखो भैया, हम क्या करते हैं, जो इन तीनों का योग है 210, उसमें से इन तीनों के योग को यानी कि 206 को घटाओ, कितना बचेगा भैया। देखो यहाँ से बचेगा हमारा 4। ठीक है, अब ये जो 4 बचा है भाइयों, यानी कि देखो उसने पहले 206 जोड़ा था, लेकिन हमको जोड़ना 210। उसने कितना कम जोड़ा था, देखो यहाँ पर भाइयों उसने 4 कम जोड़ा था। अगर हम 4 इसमें और जोड़ दें
तो हमारा सही वाला एवरेज निकल कर आ जाएगा भाइयों यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें 4 और जोड़ दो भाइयों, ये कितना हो जाएगा 2880 है, और भैया 4 ये 2884 हो जाएगा भाइयों। यानी कि हमारा जो कुल योग है भैया ये है 2884 सही वाला। अब हमसे क्या पूछा है भैया, अब पूछा है कि नया सही वाला औसत क्या होगा, तो भाई सही औसत निकालो। देखो सही योग है हमारा 2884, संख्या कितनी भाई 40 है, औसत कितना हो जाएगा भैया, औसत बराबर क्या होता है हमारा, वही फॉर्मूला होता है हमारा। देखो कि योग बट्टे संख्या कितनी भैया 40, इसको 4 से डिवाइड कर लो। देखो 4 से ये डिवाइड होगा 10 बार। ठीक है, ऐसे भाई इसको डिवाइड करो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है भाइयों, ये बचा हमारा एवरेज इज इक्वल हो गया हमारा यहाँ से 721/10। अब लोग यहाँ से 10 हटाएंगे भैया हम, तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 72.1। यही क्या है भैया हमारा सही एवरेज होगा। ठीक है भाइयों, देखो दोबारा देख लो यहाँ से क्वेश्चन को। उसने पहले क्वेश्चन में कहा कि 40 किसी अंग्रेजी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत 72 दिया है। ठीक है भाइयों, तो हमने क्या किया यहाँ पर इनका योग निकाला। योग क्या होता है भैया हमारा संख्या गुणा औसत। ठीक है भाइयों, अगर वो संख्या 40 है औसत 72 है, दोनों का गुणा किया मैंने, योग आ गया 2880। लेकिन उसमें बाद में पता चला है कि 64 62 और 84 के स्थान पर उसने 68 65 और 73 जोड़ दिया था। तो उसने कहा कि सही औसत क्या होगा भाइयों। देखिए सही औसत तो हमारा तभी होता जब हम 64 62 और 84 को ही जोड़ते, लेकिन उसने इनके स्थान पर इसको जोड़ा है भाइयों। अब देखो हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई तीनों को जोड़ने पर 210, और भैया इन तीनों को हमने जोड़ा आपस में, इनका आया 206। यानी कि उसने 210 के स्थान पर 210 जोड़ने के बजाय 206 जोड़ लिया था। ठीक है भाइयों, गलती से। तो अब देखो यहाँ पर जब 206 जोड़ लिया भाइयों, तो अब उसने कहा कि सही औसत क्या होगा। तो भाइयों सही औसत हमारा 10 को जोड़ते। अब देखो यहाँ से उसने 210 के स्थान पर 206 जोड़ा, यानी कि भैया उसने कितना कम जोड़ा है, 4 इसने कम जोड़ा था भाइयों। अब 4 और जोड़ देंगे हम संख्या में, तो हमारा सही वाला एवरेज निकल कर आ जाएगा भाइयों। देखो 2880 योग पहले दिया है हमारा, 4 हमने और जोड़ दिया भाइयों, ये हो गया था 2884 सही वाला एवरेज। अब भाई देखो 2884 क्या है हमारा योग दिया है, और भाई 40 क्या है संख्याएं हैं, औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। 40 है भाई, डिवाइड किया मैंने 2884/40। इसको मैंने देखो 4 से डिवाइड किया, 10 बार डिवाइड हुआ भैया। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 2884 को ये 721 बार डिवाइड होगा, यानी कि आ जाएगा भैया 721/10, यानी कि 72.2। यही क्या है भैया हमारा सही वाला एवरेज होगा। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। ठीक है भाइयों, तो देखो पहले क्वेश्चन में दिया है उसने, देखिए भैया उसने पहले दिया है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया है भैया 50, यानी कि भैया गणित में 50 है। योग कितना होगा भैया इसका, योग क्या होता है देखो बताया मैंने आपको, संख्या गुणा एवरेज। देखो जीरो हमारे से आ गया 5 8 40 का जीरो, हाथ लेके 4, 5 10 और 4 कितना हो गया भैया 14। भैया देखो योग हमारा 50 है, योग कितना है, अब देखो भैया एवरेज हमारा 50 है, योग कितना हो गया इनका 1400 हो गया। उसके बाद आगे कहता है वो 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या है 28 विद्यार्थी हैं हमारे। अब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, बचे कितने भैया यहाँ से 20 विद्यार्थी हमारे यहाँ से शेष बचे हैं। ठीक है, उसके बाद वह कहता है विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। अब देखिए भाई यहाँ से जो है शेष विद्यार्थी हमारे कितने हैं 20 हैं। अब इनका औसत बढ़ कितना गया भैया 5 बढ़ गया। देखिए अब क्या है, पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा भैया औसत 5 बढ़ के कितना हो जाएगा भैया 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 55 हो गया। अब देखो 20 विद्यार्थी हमारे औसत अंक कितने हैं 55 है भाइयों, और इनका योग कितना हो जाएगा, योग देखो फिर हम वैसे निकालेंगे भैया संख्या गुणा एवरेज। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया देखो जीरो हमारे ऐसे जाएगा, 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, तो भैया देखो ये आ गया हमारा योग 1100। उसके बाद आगे कहता है वो तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। ठीक है भाइयों, तो देखिए हमारे पास जितने, अब देखो यहाँ पर बताओ भैया कि कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं। भैया वो गए हैं देखो 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर हमारे गए थे। ठीक है भैया, उनका ही तो हमें एवरेज निकालना है।
तो देखो एवरेज हम यहाँ से निकाल लेंगे यदि हमारे पास इन 8 विद्यार्थी जो छोड़कर गए हैं भाइयों, उनके अगर हमें अंकों का योग मिल जाए तो। अब देखिए भैया उनके अंकों का योग यहाँ से मिलेगा। देखिएगा भाइयों 28 विद्यार्थी पहले दिए थे, इनका औसत 50 था, तो भैया इनका योग कितना आया था 1400। अब देखिए जब 8 चले गए तो भैया शेष विद्यार्थी 20 बचे हैं हमारे। अब उसमें जो है जब 20 विद्यार्थी शेष बचे थे हमारे, उनके औसत में 5 की वृद्धि होती है भाई, यानी कि अब औसत कितना हो गया 55 हो गया भाइयों। अब 20 विद्यार्थियों का औसत 55 है, योग कितना होगा भैया 1100। अब देखिए ये 28 विद्यार्थी हैं, ये 20 विद्यार्थी हैं। अब देखो 28 विद्यार्थियों का जो योग है वो अंकों का योग 1400 है और 20 विद्यार्थियों का अंकों का योग 1100 है भाइयों। अब देखिए यहाँ पर 28 है, ये 20 है भाइयों, 8 कौन से वाले इसमें कम हैं जो छोड़कर चले गए भाइयों। अब देखो हम यहाँ से कह रहे जब 28 वाले, जब देखिए भाई 28 विद्यार्थियों का जो अंक है 1400 है और 20 के 1100 हैं। अब यहाँ पर भैया जो बीच में बचे हैं कितने 8 विद्यार्थी गए थे, ठीक है। तो हम 8 विद्यार्थी मतलब यहाँ से योग निकालेंगे अंकों का, भैया ये हो जाएगा 8 विद्यार्थियों को देखो अंकों का योग निकालेंगे भैया हो जाएगा 1400, यानी कि 28 विद्यार्थियों का औसत, यानी कि 28 विद्यार्थियों के अंकों का योग माइनस 20 विद्यार्थियों के अंकों का योग, ठीक है भाई। कितना है 1100। निकाल दो भैया, देखो कितना जाएगा यहाँ से, यह जाएगा भैया 300, ठीक है। यानी कि जो विद्यार्थी हमारे छोड़कर गए थे भैया उनके अंकों का योग 300 था। अब देखो योग 300 है, संख्या 8 है भाइयों, औसत निकाल दो यहाँ से। औसत क्या होता है हमारा योग बटे संख्या, ठीक है। डिवाइड कर लो भैया इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करना 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये आ गया भैया यहाँ से 75/2, यानी कि ये आ गया भैया 37 सही 1/2। यही क्या है भैया हमारा एवरेज होगा जो विद्यार्थी छोड़कर गए हैं। देखो भैया दोबारा देख लो यहाँ से क्वेश्चन को, उसने पहले कहा था क्वेश्चन में कि गणित के 28 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं, ठीक है भाइयों। अब देखो यहाँ पर 28 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 दिए हैं, इनका योग कितना होगा, योग क्या होता है भैया संख्या गुणा एवरेज। 50 यानी कि 1400 क्या आ गया, इनके अंकों का योग आ गया। उसके बाद देखो 8 विद्यार्थी छोड़कर चले गए थे भाइयों, यानी कि 28 से अब 8 छोड़कर चले गए भैया, बचे कितने शेष 20 विद्यार्थी बचे। जब 8 विद्यार्थी छोड़कर चले गए भाइयों और उनके औसत में 5 की वृद्धि भी हो गई। अब देखो पहले इनका औसत 50 था, अब कितना हो गया भैया 55 हो गया। शेष विद्यार्थी हमारे 20 बचे हैं भैया, एवरेज 50 है, योग कितना होगा देखो 20 गुणा 55 यानी कि संख्या गुणा औसत, तो भैया इनका योग कितना जाएगा 1100। देखो 20 गुणा 55 1100 हमारा औसत आ गया भाइयों। अब देखिए 28 विद्यार्थियों का जो योग दिया है अंकों का योग ये 1400 है और 20 विद्यार्थियों के अंकों का योग 1100 है भाइयों। अब देखो हम यहाँ से 28 में से 20 घटाएंगे यानी कि जो गए हैं भैया, अब 8 विद्यार्थियों का औसत, 8 विद्यार्थियों के अंकों का योग अगर हम निकाले भाइयों तो हमें 1400 में से 1100 घटाना पड़ेगा, समझे। तो 1400 में से भैया मैंने 1100 घटाया, कितना बचा 300। अब ये 300 जो दिया है भैया ये जो विद्यार्थी छोड़कर गए थे हमारे उनके अंकों का योग है। और भैया वो विद्यार्थी थे हमारे 8, जब 8 विद्यार्थियों का अंकों का योग भैया 300 है तो उनका एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होता है भैया योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। योग कितना है 300 बटे संख्या कितनी है 8, 300 बटे 8 किया भैया मैंने। अब 300 बटे 8 को मैंने डिवाइड किया, फाइनली हमारे यहाँ से एवरेज आया 37 सही 1/2, या हम कह सकते हैं 37.5, ठीक है भाइयों। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, अन्य 9 विद्यार्थियों के द्वारा औसत अंक 68 है, तो 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, तो 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, ठीक है भाइयों। उसने दिया है देखो पहले, अब देखिए भाइयों क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने दिया है देखो यदि प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज 51 है और 9 अन्य संख्याओं का एवरेज 68 है, तो 17 संख्याओं का एवरेज क्या होगा देखिए, ठीक है भाइयों। 9 संख्या 8 ये हैं 9 ये हैं, तो उसने एक साथ पूछ लिया कि 17 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो भैया देखो हमें सबसे पहले यहाँ से योग निकालेंगे 8 संख्याओं का। भाई योग बराबर क्या होता है भैया हमारा संख्या गुणा एवरेज। 8 एकम 8 है और 8 पंजे 40, ठीक है भाइयों। इनका योग कितना आ गया 408। ऐसे भैया इसका निकालेंगे देखो हम, इसका कितना हो जाएगा 9 गुणा 68 यानी कि 9 8 72 का 2 हाथ लगे 7, 9 छंग 54 और 7 कितना हो गया भैया 54 और 7 61, ये आ गया भैया 612। अब देखो यहाँ से 8 संख्याओं का जो योग है भैया 408 आया है और 9 संख्याओं का योग 612।
अब देखो भैया अगर हम दोनों का योग निकाल दें, 70 संख्याओं का योग निकाल दें अगर भैया, 8 ये 9 ये 8 9 कितना हो गया भाई, 70 संख्या आ गई। इनका योग, अब योग भी जोड़ दो भैया इनका, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 0 और 1 1 और हासिल का 2, अभी 4 और 6 कितना हो गया भैया 10। यानी कि देखो अब देखो यहाँ से दिया है कि 70 संख्याओं का योग दिया है भैया 1020। मैंने क्या किया देखो भैया, इधर मैंने संख्या जोड़ ली, इधर मैंने संख्याओं का योग जोड़ लिया। अब संख्याएं होगी हमारी 17, 8 9 17 और भाई योग हो गया इनका 1020। अब देखो संख्याएं हमारे पास है, योग हमारे पास है, एवरेज निकाल लेंगे भैया। एवरेज क्या होता है हमारा, योग बटे संख्या, 17 छक 102 0, वही हमारा एवरेज कितना आ गया 60 भैया, हमारा एवरेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखो हमने ये तो अलग अलग योग निकाला है भैया, इसको हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखो उसने पूछा कि 17 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 8 का 9 का एक साथ पूछ लिया भाइयों, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से ये होगा भैया पहली संख्या गुणा पहला एवरेज प्लस दूसरी वाली संख्या है गुणा दूसरा एवरेज बटे हो जाएगा भैया बटे 8 प्लस 9। ठीक है भाई, अब देखो इसकी गुणा करो आपस में, कितनी गुणा आएगी देखो, मैंने 8 और 51 की गुणा की थी भैया, मैंने यहाँ पर देखो 8 51 की 408 आई थी, यहाँ पर 408 लिख दो प्लस, ऐसे 9 8 की गुणा कितनी आई थी भैया 612, यहाँ पर 612 लिख दो अपन 9 8 कितना हो गया भैया 17, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा देखो, मैंने अभी जोड़कर बताया था आपको, 408 और 612 कितना होगा 1020 बटे कितना है 17, ये 17 थे 102, कितना आ गया भैया यहाँ से भी अभी 60 निकल रहा। ठीक है, चाहे तो ये इससे कर लो, चाहे वही चीज है। इसमें क्या है, मैंने पहले इनका योग निकाल लिया है, उसके बाद भैया मैंने दोनों को जोड़ा आपस में। इसमें क्या है, मैं हाथों हाथ योग निकाल रहा हूँ और हाथों हाथ प्रोसेस कर रहा हूँ, हाथों हाथ यहाँ से एवरेज निकल रहा है, समझे। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है भाइयों, देखिए उसने भैया 50 लड़के दिए हैं, ठीक है, उसमें 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी दी है भैया 160 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा कि और शेष लड़कों की जो औसत लंबाई है भैया, अब देखो 50 लड़के हैं, 30 हमारे ये आ गए, शेष कितने बचे 20, और इन 20 की जो औसत आयु दी है, औसत लंबाई दी है भैया, ये दी है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की औसत लंबाई कितनी होगी, यानी कुल सभी की औसत लंबाई पूछिए। यहाँ से देखो भाइयों, अब देखो भाइयों 30 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 160 थी भाइयों, यहाँ से अगर हम योग निकालते हैं, योग क्या होगा हमारा वही हो जाएगा, देखो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन बन गया भाइयों। करते हैं, देखो एवरेज निकालते हैं भैया, इसका एवरेज बराबर क्या होगा भैया, देखो पहले विद्यार्थी गुणा पहले की लंबाई प्लस गुणा दूसरे वाले की औसत लंबाई बटे कितना हो जाएगा भैया 50, गुणा करो भैया 16 क्या कितना हो गया 48, डबल जीरो ऐसे आ गया, देखो एक जीरो ये एक जीरो ये, ठीक है, डबल जीरो हमने लगा दिया ऐसे। देखो इस पे इसको जोड़ेंगे भैया, जीरो हमारा ऐसे आ जाएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 कितना हो गया भैया 3, अपॉन कितना चल रहा है 50। अब भैया देखो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ो भैया, देखो कितना हो जाएगा डबल जीरो हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और हासिल का 1 8, अपॉन कितना है भैया 50, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये बताया 8 तो 10 बटे 5 डिवाइड करो भैया, 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना होता है, यहाँ से 8 गया है, 3 बचा, 5 छंग 30, 1 बचा यहाँ से भैया 5 दूनी 10, कितना आ गया भैया यहाँ से 162 सेंटीमीटर आ गई सभी विद्यार्थियों की औसत लंबाई। ठीक है भाइयों, 162 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया भैया ऐसा क्वेश्चन आपको। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह इसी का कॉपी था भाइयों। अब देखो मैंने 1 मेथड था तो ये आपको ऐसे करवा दिया भैया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पहले 30 विद्यार्थी दिए हैं, इनकी औसत लंबाई 160 दिए भाइयों, तो कुल हम यहाँ से योग निकाल लें, तो योग क्या होगा भैया हमारा 30 गुणा 160 कितना आएगा भैया 4800 आएगा, ऐसे 20 गुणा 165 करेंगे कितना 3300 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे देखो 8100 आएगा, अपन कितना 50 भैया, वही करना है हमको। ठीक है,
अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 4 लड़कों व 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। ठीक है भाइयों, ये निकालना है आपको यहाँ से। अब देखिए भैया पहले दिया है उसने कि 4 लड़कों ने यानी कि 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स ने भैया औसतन कितने रुपए खर्च किए हैं। उसने खर्च किए थे भैया 120 रुपए दोनों ने। ठीक है भाइयों, अब देखिए औसतन यानी कि औसतन का मतलब हो गया भैया यहाँ से कि इनका औसत दिया है 4 लड़कों का और 3 लड़कियों के रुपए खर्च किए, रुपए का औसत दिया है भाइयों। अब देखिए 4 और 3 कितना होगा भैया यहाँ से 7 होगा, यानी कि 7 विद्यार्थियों ने हमारे 120 रुपए औसतन खर्च किए भाइयों। तो कुल खर्च कितने के होंगे अगर यहाँ से, ये तो औसतन दिए भैया, तो औसतन ही दिए। ठीक है भैया ये, और हमें कुल निकालना तो भैया कुल कैसे निकालेंगे हम, कुल संख्या 7 है गुणा औसतन 12 सत्ते 84, यानी कि भैया उन्होंने कुल 840 रुपए खर्च किए। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में कहा है उसने उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए। अब देखिए भैया लड़कों कितने दिए भैया, 4 लड़के दिए हैं, भैया उन्होंने औसतन कितने रुपए खर्च किए हैं 150 रुपए, ये औसतन खर्च किए भैया। अगर हम यहाँ से कुल निकाले यहाँ से कुल कितने खर्च होंगे भैया, तो कुल आ जाएंगे हमारे यहाँ से 150 गुणा 4 15 चौक 60, यानी कि भैया कुल कितने रुपए खर्च किए होंगे, उन्होंने 600 रुपए खर्च किए होंगे। ठीक है, अब देखो 4 लड़कों ने 600 रुपए खर्च किए हैं और 4 लड़के अपना 3 गर्ल्स ने 840 रुपए खर्च किए हैं भाइयों। तो उसने आगे पूछा है हमसे तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। ठीक है भाइयों, अब देखिए लड़कियों का औसत खर्च निकालना है हमें भैया यहाँ से। तो भैया एक चीज देखो यहाँ से, जब 4 लड़कों ने कितने रुपए खर्च किए भैया 600 रुपए। अब देखो यहाँ से 4 लड़के और 3 लड़कियों ने 840 रुपए खर्च किए भाइयों। अगर देखो मैं यहाँ से 4 लड़कों के रुपए को घटा दूं 840 में से, भाई यहाँ पर 3 लड़कियों के पैसे बच जाएंगे, यानी कि भैया 3 लड़कियों ने खर्च कितने किए होंगे देखो यहाँ पर। अब 840 माइनस 600 कितने रुपए खर्च किए भैया उन्होंने 240 रुपए। अब देखो 3 लड़कियों ने 240 रुपए खर्च किए भाइयों। अब इनका औसत निकालना है हमें, औसत निकाल दो भैया। औसत क्या होता है भैया हमारा योग बटे संख्या 3 अट्ठे 24, यानी कि भैया उन्होंने औसतन 80 रुपए खर्च किए। यही का हो गया भैया हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो दोबारा देख लो भाइयों, यहाँ से पहले कहा है उसने कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। औसतन का मतलब भाइयों यानी कि इनके किए गए खर्चे का औसत 120 दिया है भाइयों। अगर हम कुल इनका योग निकाले तो भैया योग का होता है हमारा। अब देखिए भाइयों अगर हम इनका कुल योग निकाले यहाँ से, योग क्या होता है हमारा, यानी कि संख्या गुणा औसत। संख्या कितनी हुई है 4 और 3 7 दिया है भैया, 7 संख्या है हमारी इनकी, और प्रत्येक ने 120 रुपए खर्च किए हैं। तो कुल कितना खर्चा हुआ भैया इनका 840 रुपए। उसके बाद आगे कहा क्वेश्चन में उसने यदि लड़कों का औसतन खर्च 150 रुपए दिया है भाइयों। अब देखिए 4 लड़के हैं, 4 लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए भाइयों। अब देखिए 4 लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए भाइयों। अगर हम यहाँ से कुल निकालें कुल कितने रुपए खर्च किए इन्होंने, तो भाई देखो यानी कि एक ने 150 रुपए खर्च किया, तो भाई 4 ने कितने कर दिए 600 रुपए खर्च। उसने आगे कहा है कि लड़कियों का औसतन खर्चा कितना होगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए ये दिया है 4 लड़कों और 3 लड़कियों का खर्च दिया है भैया 840 रुपए, और ओनली 4 लड़कों का दिया यहाँ से 600 रुपए। अगर हम 4 लड़कों प्लस 3 लड़कियों के खर्चे में से 4 लड़कों का निकाल दें यहाँ से 600 रुपए भैया, तो इसमें किसका बचेगा 3 लड़कियों का बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा भाई 3 लड़कियों का खर्चा 840 माइनस 600, ये वाला कितना बचा है 240 रुपए बचा भाइयों। अब ये 240 रुपए जो दिया है ये 3 लड़कियों का खर्च है कुल खर्च। अब यहाँ से भैया हमसे पूछा है कि इनका औसत कितना होगा भैया। औसत क्या होता है हमारा देखो कुल खर्च बटे संख्या कितनी भैया 3 दी लड़कियों की, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, ये 80 बार कट गया भैया। यही क्या है इनके औसत रुपए आ गए कि इतने रुपए लड़कियों ने खर्च किए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि 7 5 13 x 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है भाइयों, ठीक है यहाँ पर दिया है उसने क्वेश्चन में हमें 7 5 13 x तथा 9 का औसत दिया है भैया उसने 10। ठीक है भाइयों, और हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भैया है। तो देखो अब भैया देखो क्या होता है हमारा औसत क्या होता है भैया हमारा यहाँ से एक पदों का योग, यानी कि 7 + 5 + 13 + x + 9, यानी अब अपन होता है भैया पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, अपन कितना आ गया भैया 5।
अब देखो इन सबका औसत कितना दिया, यानी कि एवरेज कितना दिया भैया, 10 दिया है। यहाँ पर रख लो भैया 10 को, बराबर 7 और 5 12 और 13 कितना आ गया भैया हमारा 25 और 9 कितना हो गया यहाँ से 36। ठीक है 36 आ गया भैया, ये हो गया प्लस एक्स है हमारा, अपॉन कितना है भैया 5। अब देखो यहाँ से भैया 5 जो है इसके भाग में दिया है, इधर जाके भैया गुणा में जाएगा, इधर बचेगा हमारा यह जाएगा भैया 10 गुणा 5 और इधर बच जाएगा हमारा 36 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ से भैया 10 पंजे कितना हो गया 50 बराबर कितना दिया है हमारा 36 प्लस एक्स। ठीक है भैया, अब देखो 36 को इधर लेके आऊँ मैं, कहा गया माइनस का जाएगा भैया, यहाँ पर ओनली एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिखता हूँ, ये जाएगा एक्स बराबर 50 माइनस 36, यानी भैया एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ से 14 आ गया। ठीक है भाइयों, एक्स वैल्यू हमारे यहाँ से 14 होगा। समझ में आ गया? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भैया। उसने कहा है कि 7 5 13 एक्स और 9 का औसत 10 दिया है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है भाइयों। अब देखो औसत बराबर क्या होता है हमारा पदों का योग, सबको योग कर लिया भैया, बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और इन सबको औसत कितना दिया 10 दिया भैया, एवरेज 10 दिया है, हमने यहाँ पर 10 रख दिया। इन सबको जोड़ा मैंने, कितना है 36 प्लस एक्स बटे कितना है भैया 5। अब देखो यहाँ से 5 को इधर ले गया मैं, 10 गुणा 5, देखो इधर भाग में जाए इधर गुणा में चला आएगा, 10 गुणा 5 आ गया, 10 पंजे 50 हो गया भाइयों। 36 प्लस एक्स हमारा ऐसी है। अब देखो 36 को मैं, ये प्लस का है एक्स की लब, अब 36 को इधर लेगा माइनस कर जाएगा भैया, यहाँ पर ओनली एक्स बचेगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 36, यानी कि एक्स बराबर आ गया भैया हमारे यहाँ से 14। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। अब देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। और देखिए भाई ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और कई बार सवाल पूछा भी है। क्वेश्चन है हमारा कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं और शेष सफेद रंग की हैं। ठीक है भाइयों, उसके बाद सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाइयों, और देखो यहाँ से 10 गेंदें दी हैं भैया, 10 हमारे पास गेंद हैं, उसमें कुछ सफेद हैं और भैया कुछ क्या हैं, कुछ ही गेंदें लाल हैं। ठीक है भैया, अब देखो उन सभी गेंदों का औसत मूल्य दिया है हमारा 28 रुपये। कुल गेंदों का औसत मूल्य दिया है 28 रुपये। उसके बाद भैया उसने आगे कहा है क्वेश्चन में, उसके बाद लाल गेंदों का औसत मूल्य दिया है भैया उसने 25 रुपये। ठीक है, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य दिया भैया उसने 30 रुपये। और यहाँ पर सफेद गेंदों की कुल संख्या पूछी है। ठीक है भाइयों, तो देखो आप ध्यान रखना भैया, यहाँ से देखो हमारे पास सबसे पहले उसने कुल गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये दिया है भैया, और लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये दिया है, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये दिया है। अब देखिए भाई यहाँ पर औसत मूल्य हमारा कुल्ले का भी दे दिया, सफेद का भी दे दिया भैया, लाल का भी दे दिया। इस कंडीशन में भाई जब हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो भैया हम उस क्वेश्चन को करते हैं मिश्रण के उससे। ठीक है भाइयों, देखो सफेद गेंदों का मूल्य और लाल गेंदों का मूल्य भैया बीच में रखते हैं हम कुल गेंदों का मूल्य कितना है भैया 28 रुपये। अब जो घटाएंगे हम इसको मिश्रण से करेंगे भैया। देखो मिश्रण का रूल होता है भैया, इसमें से इसको घटाया जाता है भैया। अब देखो 25 में से 28 घटाओ भैया कितना बचेगा 3। अब देखो वही भैया क्या बचेगा माइनस का। ठीक है, इसमें से भैया इसको घटाएंगे भैया ये बचेगा माइनस का 3। उसके बाद देखो भैया इसमें से इसको घटाएंगे तो भैया 28 में 30 घटाओ कितना बचेगा भैया यहाँ से ये बचेगा माइनस का। ठीक है, देखो 28 में जब 30 घटाएंगे ये तो होगा भैया हमारा 28 माइनस 30, जब तो हमारा माइनस का तो आएगा यहाँ से। अब देखो ये था हमारा, ये भी ऐसी था या 25 माइनस के 28 कितना माइनस 3 आएगा भैया। अब देखो माइनस से हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ से रेशियो कितना आया है 3:2। अब देखिए भाई यहाँ पर 3:2 हमारा क्या रेशियो आ गया भैया, यहाँ से ये गेंदों का अनुपात है, यानी कि सफेद गेंद 3 है, लाल गेंद 2 है भाइयों। कुल गेंद कितनी हो गई हमारे यहाँ से 5। अब भैया देखो कुल गेंद क्वेश्चन में कितनी दी हैं 2 दिए 10 दिए हैं भैया, तो 5 की वैल्यू हमारा यहाँ से 10 हो गया। ये कितने गुना निकल के आया भैया इसका 2 गुना आ गया। तो भैया देखो हमें सफेद गेंदों की संख्या पूछी भैया, सफेद गेंदों कितने गुना हो जाएंगे भैया, यहाँ से 2 गुना हो जाएंगे। देखो यहाँ से दिया होता है सफेद गेंदों का अनुपात लाल गेंदों का, ये दिया है भैया उसने 3:2। अब देखो जब ये हमारा 2 गुना था भाइयों तो सफेद गेंदों का अनुपात भी कितने गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 2 क्या कितना हो गया हमारे यहाँ से 6, यानी कि भैया सफेद गेंदें कितनी थी 6 थी। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि लाल गेंदें कितनी होंगी भाइयों, तो लाल गेंदें निकाल लेंगे यहाँ से। देखो ये यहाँ से निकल जाएंगे भैया, इसको 2 गुना कर दो, 2 दूनी कितना आ गया 4। 4 कितनी है 4 क्या भैया लाल गेंदें हैं,
चाहे यहाँ पैसे निकाल दो भाई। देखो कुल गेंदे 10 हैं, जब 6 गेंदे हमारी सफेद हो गई तो लाल गेंदे कितनी बची, 10 - 6 यानी कि 4। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली खरीदी। ठीक है भाइयों, तो प्रति वस्तु औसत दाम क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रति वस्तु औसत दाम निकालना है भाइयों यहाँ से। तो देखिए क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, देखते हैं हम। देखो उसने कहा है कि 13 वस्तुएं जो खरीदी उसने भैया 70 रुपए प्रति दाम, और भैया 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति दाम, और भैया उसके बाद उसने दिया है कि 12 वस्तुएं उसने कही है 65 रुपए प्रति दाम। अब उसने भैया हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति वस्तु औसत दाम क्या होगा। ठीक है भाइयों, तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रत्येक वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का, यानी कि भैया देखो हमारे पास सबसे पहले सभी वस्तुओं के मूल्यों का योग होना चाहिए भाइयों। अब देखो हम सबसे पहले योग निकालते हैं इसका भैया। देखो पहले सही, देखो पहले 13 वस्तुओं का औसत दाम 70 रुपए दिया है भैया, तो कुल योग कितना होगा यहाँ से देखो, यानी कि योग हो जाएगा भैया हमारा संख्या गुणा एवरेज। कितना हो जाएगा भैया यहाँ से देखो, 13 गुणा 70, तो 13 7 91, कितना आया भैया ये 910 रुपए। ऐसे हम इसका निकालेंगे, 15 छंग कितना हो जाएगा भैया 90, ये 900 हो जाएगा भैया। ऐसे इसका निकालेंगे हम। देखो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 छंग 72 और 6 कितना हो गया भैया 78। अब देखो यहाँ से भैया हम क्या है, अगर हम तीनों वस्तुओं को आपस में जोड़ा भैया कितना बैठेगा, 3 और 5 8 और तो 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 1 3 हो गया, और भैया 1 4, 40 वस्तुओं का भैया औसत दाम, 40 वस्तुओं का भैया अगर हम कुल मूल्य निकाले यहाँ से भाइयों, यानी कि देखो 13 वस्तुओं का मूल्य हमारा 910 रुपए है, 15 वस्तुओं का मूल्य 900 रुपए है, और 12 वस्तुओं का मूल्य 780 रुपए है भाइयों। अगर हम कुल वस्तुएं हमारी 40 हैं तो 40 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, अगर हम 210 900 780 जोड़ेंगे तो 40 वस्तुओं का मूल्य निकल कर आएगा यहाँ से भैया कितना होगा। देखो 0 0 0 1 0 और 8, 1 और 8 कितना होगा भैया 9। अब देखो 9 9 18 और 7 कितना होगा भैया यहाँ से 25। ठीक है, अब देखो भैया कुल, अब जो 40 वस्तुओं का जो मूल्य आया 2590 रुपए आया भैया, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो भैया एवरेज हमारा आराम से निकाल देंगे। देखो यहाँ से एवरेज बराबर क्या होता है भैया, हमारा कुल योग कितना है 2590 बटे संख्या कितनी भैया 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो भैया, 4 छंग 24, 6 बार गया भैया यहाँ से 25 में, 1 बचा यहाँ से, ये कितना हो गया 19, 4 चौक 16 भैया, कितना बचा यहाँ से 16 गए हम, 19 गया है, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे भैया, ये हो जाएगा 30, 4 7 28। ठीक है भैया, कितना बचेगा 2, फिर दशमलव लगा भाई 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि भैया औसत मूल्य कितने रुपये आ जाएगा 64.75 रुपये आ जाएगा। देखो भैया कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दिया भैया पहले, बस उसमें क्या है हमारे 2 स्टेप दिए थे, आपका एक स्टेप और दे दिया उसने, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था। तो फाइनली भैया हमारा यहाँ से औसत मूल्य कितना आया 64.75 रुपीज। अब देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 0 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, उसने कहा है देखो कि 0 2 और 4 हमें 3 अंक दिए हैं। ठीक है भाइयों, इनसे हमें 2 संख्या बनानी है, एक तो बृहत्तम एक लघुत्तम। भैया बृहत्तम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या, इन 4 अंकों के प्रयोग से भैया बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। देखो तो भैया ये बन सकती है हमारी 4 2 0, यानी कि 420 भैया सबसे बड़ी संख्या बन सकती है यहाँ से। उसके बाद क्या उसने लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी भैया, तो सबसे छोटी संख्या देखो यहाँ से हमारी 0 2 4, यानी कि भैया 24 बन जाएगी। इन दोनों का भैया औसत पूछा है हमसे, औसत निकाल दो यहाँ से भैया। औसत क्या होगा हमारा यहाँ से योग बट्टे संख्या कितनी भैया 2 दी है, 420 में ये भैया 24 दिया है, 420 में 24 जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 444 बटे कितना है भैया 2 से काट दो भैया, ये कट जाएगा 222। ठीक है, यही क्या जाएगा हमारा औसत निकलता है। ठीक है भैया, समझ में तो आ गया होगा। देखो उसने क्या किया 0 2 4 अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, उसके बाद हमें छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि बृहत्तम सबसे बड़ी लघुत्तम सबसे छोटी, यानी हमें इन अंकों का ही प्रयोग करना है और एक से अधिक बार प्रयोग करना नहीं भैया।
अब क्या है, इन जो सबसे बड़ी संख्या है और इनसे जो सबसे छोटी संख्या बनी है भैया, इसका ही तो हमसे एवरेज पूछा है। तो भैया एवरेज क्या होता है हमारा, इनकी संख्या, इनका योग बटे संख्या। भैया योग कितना है, 420 प्लस 24, 444 बटे 2, कितना आएगा भैया, 222 क्या आ गया हमारा, यहाँ से एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। ठीक है भाइयों, यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में देखो भैया, अगर 1 आया है तो वो एक ही बार आया भैया, 2 आया है तो 2 बार आया है, 3 आया तो 3 बार आया भैया, 4 आया तो 4 बार, 5 आया 5 बार, और 6 आया 6 बार, और भैया 7 आया 7 बार। इनका अंक गणितीय माध्य पूछा है, यानी कि भैया समझिए औसत पूछा है यहाँ से भैया। तो देखो औसत निकाल देगा। अब भैया देखो क्वेश्चन दिया है उसने 1, 2, 2, यानी भैया 1 आया 1 बार, 2 आया 2 बार, अब ये 3 आया हमारा 3 बार, तो भैया 4 आया है हमारा 4 बार, तो भैया 5 आया है हमारा 5 बार, और भैया 6 आया है हमारा 6 बार, और भैया 7 आया है हमारा 7 बार। देखो भाई गिन लो, 1 1 बार आ गया, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, और भैया 6 6 बार, और 7 7 बार। इनका भैया हमसे क्या है, औसत पूछा है भाइयों। देखो या तो आपसे कहेगा अंकगणितीय माध्य या औसत, भैया एक ही चीज होती है यहाँ से भैया। और देखो औसत क्या होता है हमारा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। भैया देखो अगर हम इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो भैया बहुत लंबा मैसेज बैठेगा। ठीक है, कुछ भैया शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो भैया ये आ गया हमारे यहाँ से 1 प्लस 2, कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको हमने कर लिया 2 गुणा 2 प्लस। अब देखिए भाई ये आया हमारा 3 बार, यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 9। अब ये देखो यहाँ से 4 4 बार आया, यानी कि 4 तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 16। अब देखिए भैया 5 कितनी बार, 5 बार आया, 5 पंजे कितना हो गया भैया यहाँ से 25। अब देखो 6 6 बार आया, 6 6 कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 36। अब देखो 7 7 बार आया, यानी कि 7 7 कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 49 अपूर्ण पदों की कुल संख्या। भैया देखो अब देखो 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, तो भैया हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इन सबको जोड़ लेंगे भैया। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, यानी कि भैया कुल संख्या कितनी है, ये 28 संख्याएं हैं। चाहे आप जोड़ लो भैया, देखो 28 संख्याएं होगी हमारी। अब देखो भैया यहाँ से ये क्या दिया है हमारा, 1 प्लस 2 दूनी कितना हुआ यहाँ से 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 बटे कितना है भैया 20। ठीक है भैया इन सबको जोड़ लो। देखो अब देखो भाई जोड़ो इनको, 1 और 4 कितना हो गया 5 और 9 14 और 16 30 और भैया 25 55 और 36। भैया 55 36 कितना हो गया यहाँ से, यानी कि भैया इतने का आ गया हमारा यहाँ से 55 प्लस 36 प्लस 49। भैया इन तीनों का जोड़ लो, अपन कितना है हमारा 28 है। जोड़ो भैया देखो 9 और 6 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 और 3 7 और 5 12 और 2 भैया कितना होगा यहाँ से 14। अपन कितना है भैया 28 एवरेज चल रहा है हमारा। ठीक है भाई 14 दूनी 28, 14 कम 14 0 बचा भैया, 2 कम 2 2 पंजे 10 भैया। फाइनली हमारा एवरेज कितना निकल के आया भैया 5 हमारा एवरेज निकल कर आया। ठीक है भाइयों, अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। भैया अंक गणितीय माध्य का मतलब भी क्या होता है, औसत क्या होगा। ठीक है भैया अंक गणितीय माध्य भी हमारा औसत ही होता है। भैया क्वेश्चन ध्यान रखना कि 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90 का औसत पूछा है भैया। औसत क्या होता है हमारा, पदों का योग, यानी कि भाई 3 की घात 30 प्लस 3 की घात 60 प्लस 3 की घात 90 अपन कितना हो जाएगा भैया यहाँ से संख्या कितनी है, यानी कि 3 दिए देखो 1 2 3। ठीक है भाइयों, ये एवरेज है भैया हमारा। एवरेज बराबर देखो यहाँ से भैया इन सब में कॉमन क्या दिया है भैया, तो भाई देखो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भैया। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले भैया तो यहाँ पर कितना हो, अगर हमने 3 कॉमन ले लिया भैया यहाँ पर कितना बचेगा, वही 3 की घात बच जाएगी यहाँ से 29 प्लस यहाँ से बच जाएगी 3 की घात 59
प्लस यहाँ से बचेगा भैया 3 की घात 89 अपन कितना बचा भैया यहाँ से 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया भैया, हमारा एवरेज कितना आ गया, तो 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59 प्लस 3 की घात 89। भाई यही क्या है हमारा एवरेज। ठीक है भाइयों, बस हमें क्या करना है भैया, देखो इन सब में से 3 कॉमन निकाल लेना है भैया। अब देखो 3 जब हम भैया बाहर लेकर जाएंगे तो घात में से एक एक संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात 30 थी तो भैया 29 हो गई, 60 थी 59 हो गई, 90 थी 89 हो गई। ठीक है भाइयों, अब 3 से 3 कैंसिल कर लिया मैंने, जो बचा हमारा यही क्या है, हमारा एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है भैया, ये सीजीएल में क्वेश्चन, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ये टायर 2 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, अब टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है भैया। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।